एक गांव में राकेश और मीनाक्षी नाम का पति पत्नियों का जोड़ा रहता था। कहने को तो उनके घर में गरीबी थी, लेकिन प्यार और शांति की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी हमेशा एक दूसरे को प्यार करते और हमेशा एक दूसरे को हिम्मत देते थे। राकेश बाहर के सभी कामों को समेटता था और मीनाक्षी घर गृहस्थी का सारा काम बड़ी कुशलता से पूरा कर लेती थी। राकेश एक छोटी सी नौकरी करता था जिससे उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। एक दिन राकेश अपने काम पर से वापस लौटता है और मीनाक्षी को अपनी सालगिरह पर एक तोहफा भेंट करता है। जब मीनाक्षी उस तोहफे को खोलती है तो उसमें से एक स्त्री बाहर आती है। मीनाक्षी कहती है, सालगिरह पर कोई किसी को स्त्री देता है क्या? आप भी ना। जवाब में राकेश कहता है, देखना ये स्त्री तुम्हारे काम को बहुत आसान करेगी और वैसे भी मैं अब एक नए काम पर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो वहां पर अच्छे अच्छे लोग आसपास रहेंगे, तो इससे मेरे कपड़ों पर इस्त्री भी हो जाएगी, तो मेरे कपड़े भी अच्छे लगने लगेंगे। इसी तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा कभी नहीं होता, कभी दुख तो कभी सुख चलता रहता है। एक दिन राकेश काम पर गया हुआ था, लेकिन दुर्घटनावश उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ कि उसे बिस्तर पकड़ना पड़ा। अब उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला केवल राकेश ही था। मीनाक्षी अब बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारियां और पति की दवाइयों का खर्चा पूरा बोझ उसके कंधों पर आ चुका था। घर पर बैठकर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए बहुत सोच समझकर वे घर से बाहर जाती है। गांव में उसे सड़क के ठीक सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी में जाती है और स्वादिष्ट आमलेट भंडार का एक बोर्ड टांग देती है। मीनाक्षी की एक कला बहुत ही अच्छी है, वे आमलेट बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनाती थी। उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ अंडे और आमलेट की बाकी सामग्री खरीद ली, लेकिन पकाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था, जिसकी वजह से वे वापस उदास हो जाती हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आता है। वे अपनी पति के लिए कुछ तोहफे घर से लेकर आती हैं। वे स्त्री गर्म करने के लिए कुछ रख देती हैं। थोड़ी देर में स्त्री गर्म हो जाती है, तब तक वे आमलेट के लिए अंडे और उसके घोल को तैयार कर लेती हैं। वे तुरंत इस घोल को स्त्री को ठंड डालती हैं। स्त्री गर्म होने के कारण वे तुरंत आमलेट पका देती हैं। आमलेट बनते समय ही उसमें काफी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, जो आसपास खड़े लोगों तक पहुंच रही थी। लोग उस खुशबू को सूंघकर मीनाक्षी की झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मीनाक्षी एक एक करके इसी तरह आमलेट को पकाती हैं और लोगों को देती हैं। उसका काम धीरे धीरे फैलने लगता है। लोग आमलेट खाते हैं और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी बताते हैं, जिससे और भी ज्यादा लोग मीनाक्षी की झोपड़ी तक पहुंच पाते हैं। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता गया और उसने एक बड़ा सा ढाबा भी खोल लिया। अच्छी स्वादिष्ट आमलेट के किस्से अब अखबारों पर भी छपने लगे। अब मीनाक्षी के पास काफी बड़े पैसे थे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती गई और उसने अपनी पति का भी ठीक से इलाज करवाया। राकेश अपनी पत्नी की काबिलियत और तेज दिमाग को देखकर काफी खुश हुआ। वे दोनों हॉस्पिटल से घर वापस आए। राकेश अब बिल्कुल ठीक था, तो वे आपस में वापस काम पर जाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने दोनों की दूसरी सालगिरह भी आ गई। राकेश काम से लौटने वक्त दोबारा से मीनाक्षी के लिए एक तोहफा लाया। जब मीनाक्षी ने इस तोहफे को खोला तो उसमें अब बड़ी स्त्री निकली। इस बार फिर से मीनाक्षी चौंक गई और हंसते हुए बोली, दोबारा से स्त्री लाए हो? राकेश कहता है, पिछली बार जो मैंने स्त्री दी थी उसने हमारे जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर दिया। अब यह स्त्री तुम्हारी बहुत मदद करेगी। दोनों हंसने लगते हैं और इस तरह उनके परिवार की मुसीबतों का बादल छट जाते हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।